ई चाहतनी कि सब समाज एकदम एकजुट हो गइल बा। भागवत कलर कोई के बाटन लगे, कोई के बाप के बपौती ना हो, ये आपन हो, जेकर ये देश आजाद बा, जे कोई ओढ़ सकता है। ये कोई कहोगे ये हमार कलर कहीं तो कुछ है ना। सब 15 बरिस से पद रहो चाहे ना रहो, दुख में सुख में, शादी ब्याह हो, मरनी जीवनी, कोई भी खड़ा रही लोग के अंदर बड़ी मायूसी छाल बगे ना। अब की बार हमने का वोट जितना जमात के लोग बा, हम तारा चैनल के माध्यम से कहे के चाहते कि भाई एक बार विश्वास कोयला के जरूरत बा। मोहतारमा है ना साल से नर्क में जाता, हमारा का देश मजबूत रहता। जब सिवान मजबूत रहे तो देश मजबूत हो। मजबूत BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। लोकसभा उम्मीदवार हेना साहब लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं और आपको बता दें कि आज हेना साहब एक साथ 3 प्रखंड में दौरा कर रही हैं और इसी क्रम में आज हुसैनगंज पहुंचने वाली हैं। और इस वक्त हम लोग हुसैनगंज के दरवेशपुर में मौजूद हैं और दरवेशपुर के लोग स्वागत के लिए यहाँ पे तैयार हैं। अली हुसैन जी के मकान के पास हम लोग मौजूद हैं दरवेशपुर में, जहाँ पे देख अली इमाम जी के घर पर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं और अब से कुछ देर में वो आने वाली है। लेकिन उससे पहले हम लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या माहौल है, क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत अच्छा है और हम लोग तन मन धन सबसे उनके साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम साहब, ये बताइए कि आखिर इतना उत्साह क्यों इस बार दिख रहा है ना? सब क्या नहीं दिखेगा जी, हम लोग सब साथ में हैं। वो दल से नहीं दिल से हैं, तो हम लोग दिल से हैं, दिल से हैं, एकदम दिल से हैं, तन मन धन सबसे हैं हम लोग। इस बार हम लोगों को विकास के लिए चुनना है, उनको विकास के लिए चुनना है। विकास होगा, विकास करेंगी, एकदम विकास करेंगी। विकास लग रहा कि नहीं हुआ? अभी तक जितना हुआ है विकास संसद साहब का किया हुआ है, MP साहब का किया हुआ था और अब हेना साहब करेंगे विकास। यानी जो उनसे पूरा हमने विकास किया था उस विकास को हेना साहब आगे लेके जाएंगे। विकास गाड़ी को आप लोग को उम्मीद है? उसको बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ाएंगी। उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद है। बताइए क्या कहेंगे हेना साहब? यही है, पहुंच रहे हैं, ठीक है। उनके इस्तकबाल में हम लोग खड़े हैं और इंशाअल्लाह उनको पूरी बस्ती जो है वोट देने के लिए तैयार है और इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। हम लोग पूरे दिल से उनके साथ हैं और ये समर्थन जो है जन सैलाब बना हुआ है। कई चुनाव आपने देखा होगा, इस बार का चुनाव बाकी के चुनावों से क्यों अलग दिख रहा है? क्योंकि पहले मैडम राजद से चुनाव लड़ती थी, इस बार निर्दलीय के रूप में है। चुनाव इसलिए अलग है कि पहले वो राजद से लड़ रही थी, राजद में गद्दारी हो रही थी उनके साथ। कुछ लोग जो है उनके साथ होते थे और एक समुदाय जो है बिल्कुल आखिरी वक्त में उनको धोखा दे देता था। अभी जो है बिल्कुल सारे लोग, धर्म जात सब एक साथ आ गए हैं और इस बार तो जीतना तय है और दिल्ली जाना तय है। दिल्ली जाना तय है। हेना साहब ने एक नारा दिया था, सब रंग हमारे हैं, क्या लग रहा है उसका असर दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हेना साहब और उनके जो हस्बैंड थे, उनके आप देख लीजिए कार्यकाल जब तक संसद थे वो सबके लिए काम करते थे। वो विकास एक समाज के लिए, एक जाति, एक धर्म के लिए नहीं करते थे, वो सबको लेके समावेशी के नेता थे। वो सबके नेता थे, इसलिए सारा रंग हेना साहब के साथ है। और आज जो इस्तेमाल की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? हमेशा यह इस्तकबाल रहा उस परिवार का, शहाबुद्दीन साहब का परिवार का। हम लोग का तो पारिवारिक संबंध हमेशा रहा है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब की पहचान विकास पुरुष के नाम से लोग जानते हैं उनको। वो काम करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे कि सिवान को कैसे विकास किया जाए। यहाँ मेडिकल कॉलेज, उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, स्टेडियम दिया। हमेशा उनकी जिज्ञासा थी कैसे सिवान को विकास किया जाए, कैसे विकास उन्नति किया जाए। यहाँ के बच्चे बाहर जो पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज करने जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने दिया, लॉ कॉलेज खोला उन्होंने, है ना। तो मैडम भी उन्हीं के स्तर पर चल रही हैं, उनके विकास में भी आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए जी, पूरे देश में जाए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नफरत का माहौल, मतलब कहीं ना कहीं जो अभी सत्ता पक्ष के जो लोग हैं तो कहीं ना कहीं जो बात करते हैं तो लोग ये आरोप लगाते हैं कि लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं। ऐसे में सिवान में अगर मोहब्बत का पैगाम चल रहा है तो लोगों को क्या लग रहा है, ये बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही है, इसलिए कि हेना मैडम जो है हर रंग एक साथ में मिला हुआ है अभी। और उनका जो
बोल है कि हर हम सभी रंग हमारे साथ है। और ये गांव, मैं आपको अपने गांव के बारे में बता रहा हूं कि ये गांव हमेशा शहाबुद्दीन साहब के साथ रहा है और रहेगा। और हम लोग जो हमारे साथी हैं ये बाहर से वोट देने के लिए सिर्फ इलेक्शन में आए हुए हैं जी। बताइए क्या नाम के है बारे में आपका? पूछ लीजिए। हमारा नाम मुसन्वर अली। तो आप बाहर से वोट जी जी, हम लोग विदेश से गल्फ में कंट्री में रहते हैं। गल्फ से हम लोग आए हैं मैडम को सपोर्ट करने के लिए और मैडम को जिताने के लिए। इंशाल्लाह आपकी दुआ रहेगा तो मैडम जीतेगी इंशाल्लाह। तो आप काम छोड़ कर क्यों चले आए? जी, प्यार मोहब्बत की वजह से साहब के हम लोग चाहने वाले लोग हैं। जी जी, चलिए, तो और भी कई सारे लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अवधेश यादव जी हैं, क्या कहेंगे अवधेश जी? हेना साहब क्षेत्र में आ रही हैं, क्या माहौल होगा इसमें? हाँ बढ़िया है, वोट देना है। हाँ खूब अच्छा है। उन्होंने एक नारा भी दिया है, दल से नहीं दिल से। कितना असर आएगा? क्योंकि हर बार तो आरजेडी से चुनाव लड़ी थी, इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। कितना उसका फायदा मिलेगा, नुकसान होने जा रहा है? ना फायदा ही है। फायदा है, आपको लग रहा है? क्यों फायदा होने जा रहा है? फायदा माने अब क्यों होता, फायदा ही है। फायदा है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे बताइए। नहीं, हम हेना साहब के साथ पहले से भी थे, शहाबुद्दीन साहब के साथ, और आज भी हेना साहब के साथ हैं और कभी भी रहेंगे, उनके साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह। और जीतेंगे, 100% जीतेंगी, ये हमारी दुआ है इंशाअल्लाह। महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महिलाएं भी उनके स्वागत की तैयारी में लगी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। हेना साहब आज आ रही हैं, आप लोग स्वागत के लिए तैयारी के इंतजार में? हम यही कह रहे हैं कि जब तक शहाबुद्दीन महरूम सिवान में थे तो विकास बंद रहा था। अब 15 साल हो गया, कोई विकास नहीं बन रहा है, न ब्लॉक का काम हो रहा है, न डॉक्टर का काम हो रहा है। 13 नंबर टेम्पू पर साथ देंगे हेना साहब को। हम लोग भी साथ में हैं। टेम्पू छाप हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। हम लोग उनके पीठ पर। विकास कार्य नहीं हुआ है क्या? सिर्फ इसलिए उनको वोट देना? विकास तो एकदम बिल्कुल चौपट हो चुका है सिवान का स्थिति। ना लाइन रह रहा है, ना कितने आदमी का गांव में कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कौन देगा, कौन बनाएगा? वो कामयाब भरना उनका जरूरी है ना। सबसे उम्मीद है? हाँ एकदम उम्मीद है, हम लोग सब उम्मीद रखे हैं कि वो जीत जाएंगे तो हम लोग का कोई काम बने। कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ कर रहे हैं। जीतना चाहिए तो हेना साहब को, हम लोग दिल से हेना साहब को चाहिए, मगर हेना साहब को जीतना होगा। चलिए, तो आपको बता दें कि विकास के नाम पे महिलाएं हेना साहब को पसंद कर रही हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर अली है। अकबर अली जी, क्या कहेंगे हेना साहब के लिए? हेना साहब के लिए कहेंगे कि हमको तो उम्मीद है उन्हीं से, अब तो किसी पे है नहीं जी। हाँ, विकास के नाम पे तो सब 15 साल से हम लोग ठगी महसूस कर रहे हैं। अब 15 साल के बाद हम लोग एक बार तो इनको मौका, हम तो लोगों से अपील करेंगे कि भाई एक बार मौका दे, कि एक बार जाए। हेना साहब सबको साथ लेके चलने की बात कर रही हैं, क्या वाकई ये होना चाहिए? नफरत की राजनीति को छोड़कर लोग एक साथ आना चाहिए। नफरत की राजनीति में किसी का विकास नहीं होता, नहीं होगा। अगर जो हेना साहब अगर सबको साथ लेकर चल रही हैं तो लोगों को चाहिए कि सबका साथ, सब लोग उनको साथ देना चाहिए कि आगे कुछ काम हो। बिल्कुल, काम के नाम पे हेना साहब को वोट मिलना चाहिए, आप बताइए क्या? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। उनका जो है, जो उनके घर से जो काम हुआ है ज़िला में, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये पूरा हमारा ज़िला जानता है कि वो लोग कैसे हैं। उनके जो हस्बैंड थे अभी दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत दे। उन्होंने जो काम किया ये सिवान में, वही तो काम दिखता है। और मैडम का भी वही उनका जो है सपना है। जो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है इश्तियाक जी, क्या कहेंगे? हेना साहब के लिए लगातार घूम रहा है, और ये जो भगवा रंग चढ़ा है इसको लेके क्या कहेंगे? कहेगा तो बहुत कुछ कह सकता नहीं। ऐसे भोजपुरी भाषा जो लोग भोजपुरी ना इससे जज्बात में हमारा कहीं एगो वोट जुटता और जज्बात में बोल दी, फिर वोट बिखर जाइए तो कहीं तक उचित नहीं है। ये भाई माफी चाहते नहीं कि सब समाज एकदम एकजुट हो गई बा। भागवा कलर कोई के बाटन लगे, कोई के बाप के बपौती ना हो, ये आपन हो। जेकर ये देश आजाद बा, जे
कोई ओढ़ सकता है। ये कोई कहोगे ये हमारे कलर कहीं तो उचित नहीं हमारे ख्याल से। रहल बात है ना सब मोहतरमा है ना सब 15 बरिस से पद रहो चाहे ना रहो, दुख में सुख में शादी ब्याह हो मरनी जीवनी कोई भी खड़ा रही लोग के अंदर बड़ी मायूसी छाल बगे ना अब की बार को वोट देवे के बाद। और जो एनडीए के प्रत्याशी बड़ी जो इंडिया के प्रत्याशी सब लोग कोई छिपल नहीं के, ये लोग कोई दूध के धूला बाना पहला बात कहे के चाहते। रहल बात की जितना समाज के लोग बा जितना जमात के लोग बा हम तारा चैनल के माध्यम से कहे के चाहते कि भाई एक बार विश्वास कोयला के जरूरत बा मोहतरमा है ना सब बात। और बहुत लोग पूछो तो इंडिया के प्रत्याशी से तार मुद्दा का 400 पार ये तार मुद्दा का 400 बार गजब का हाल बा भाई। 400 पार से माने भलाई हो जी सीमान के देश मजबूत होगा सीमान नर्क में चले कहाँ तो उचित बा भाई। सीमान 15 साल से नर्क में जाता हमारा कहना देश मजबूत रहता जब सीमान मजबूत रही तब देश मजबूत रही मजबूत सीमान मजबूत रही तब जाके देश मजबूत रही। तो लोग बोला था 400 पार तो 400 पार तो जानता मालिक बा भाई। अब 400 पार होगी कितना मालिक पार हुई हम नहीं कहे चाहते। रहल के जितना लोग हमारे भाई लोग बा युवा लोग बा तारा चैनल के माध्यम से कहे के चाहते भैया कि अब की बारी भटकला के जरूरत नहीं है। सारा शिकवा शिकायत भुला के एक बार मोहतरमा है ना सब 5 साल देखला के जरूरत बा। हई होली ना हो बाटे वाला लोग तो फिर आइल बाटे बाटे कोशिश करो। अच्छी बताओ कल मोदी जी आई रोहन हम देखले रहो तारा गोरिया कोठी में तो मोदी जी गए 3 गो जिला के लोग आई रहे जब मोहतरमा है ना सब 2009 में लड़ रही ओबरा फिल्मी स्टार के आई रहा संजय दत्त ओबरा भीड़े से तो ओबरा मोहतरमा है ना सब ना जीत गई। जब हमारा भीड़े से जीता कल शाहरुख खान के बुला दे लोग जीत जाये तो भीड़ से भैया ना जीतेला। अब हेतना लोग बा मान लेते 10 गो गाँव के लोग बा अब 10 आदमी दिन हूँ। अब गोपालगंज के लोग आई तो सीवान में वोट दी ना या सीवान के लोग जाए तो गोपालगंज में वोट दी ना तो भैया ये सब भीड़ भड़का से ना होला। लोग के अंदर प्यार बांटे के चाहिए मोहब्बत बांटे के चाहिए तो अब जाके लोग चुनाव जीतला। कोई कितनो आओ जाओ लोग मुंड बना ले सीवान मय हो गल बा सारा कलर मय हो गल बा। अब लोग भटकला के नहीं जरूरत भैया ना कितनो कोई ना सीवान मय हो गल बा। 25 के इलेक्शन बा तारा भैया चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करते नहीं भैया सारा सिकवत भुला के एक बार बेवा औरत बड़ी सहानुभूति में भी मिलेला जो मरहूम साहबुद्दीन सब काम करके गोलन उहे काम भइल बा। बाकी तो सीमान के लोग विनाश कर दिल बा काम होके के चाहिए लोग कोई मुद्दा पे काम नहीं कहो मौजूद है और सहानुभूति के नाम पर हैना साहब को वोट मिलना चाहिए इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब एक व्यक्ति का हम इंटरव्यू कर रहे थे वो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा था कि 14 साल भगवान राम ने वनवास काटा था जिसके बाद अयोध्या में उनकी राज तिलक हुई थी और मैडम हैना साहब का 15 साल हो गया। इसलिए जब वो सीवान पहुंचेंगी और सीवान में जीतेंगी तो उनका हम लोग सीवान में राज तिलक करने जा रहे हैं। यानी भगवान राम के तर्ज पर उन्होंने तुलना दिया था हिना साहब से और कहा था कि हिना साहब को इस बार राज तिलक सीवान में हो जाएगा। हालांकि 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो ही पता चलेगा सीवान की जनता ने किसे अपना वोट देकर सीवान का सांसद बनाया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल स्कूल पार्क शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क जहां मिलेगा आपको शांत प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस तारामंडल गोरखपुर।